हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 इन योर सिलेबस, एक्सपोनेंट। राइट, एक्सपोनेंट क्या होता है स्टूडेंट? दैट मींस वन बेस और वन पावर। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, एक आपके पास बेस पार्ट हो और एक आपके पास क्या हो, पावर हो। दैट मींस सपोज आई एम राइटिंग हियर दिस वन a एंड दिस वन a रेज़ टू द पावर m। ओके, तो यहाँ पर जो a है वो क्या है, बेस है, और m यहाँ पर क्या है, उसकी पावर है। राइट, तो इसको कहेंगे दैट इज एक्सपोनेंट पार्ट। ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट पार्ट। ओके, और दिस वन इज ए इज बेस। क्या कहेंगे इसे, बेस। ओके, गॉट इट। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर अपने पास सपोज एक फ्रैक्शन आ जाए, तो फ्रैक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर मैं लिखना चाहूँ दैट इज a अपॉन b, अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है उसकी पावर मैं कह दूं कि m है। क्या है, इन जनरल फॉर्म a अपॉन b इज अ फ्रैक्शन, राइट, और इसकी पावर कितनी है, m है। तो अगर मैं इसे ब्रेक करना चाहूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं इसे सेपरेटली ब्रेक कर सकता हूँ, a रेज़ टू द पावर m एंड b रेज़ टू द पावर m। गॉट इट। तो दैट मींस एक्सपोनेंट, मतलब ये जो पार्ट है आपके लिए बहुत इजी और सिंपल आपके पास चैप्टर है ये एक्सपोनेंट। राइट, इसमें क्या होगा, एक बेस होगा और उसकी कुछ पावर होगी, जितनी पावर होगी उतनी बार ही उस बेस को अपन मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपने स्क्वायर पढ़े हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो वहां पर 2 का स्क्वायर होगा तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। राइट, तो यहाँ पर अपन ये चीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए आगे आने वाली क्लासेस के लिए, और ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो क्या था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि देयर आर टू लॉस इन एक्सपोनेंट। तो अपने पास एक्सपोनेंट के अंदर टू लॉस है मेन। राइट, कैसे, इफ टू फ्रैक्शन a अपॉन b रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b सेम फ्रैक्शन रेज़ टू द पावर n। अगर आपके पास टू फ्रैक्शंस ऐसे हैं या रेशनल नंबर्स हैं, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इम्प्रॉपर में भी हो सकता है, ओके, और मिक्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जिसे अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो a upon b raised to the power m and a upon b raised to the power n if the both base are same। अगर ऐसे आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों की पावर है, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है ना, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, a upon b raised to the power m। कैसे कहेंगे इसे, a upon b raised to the power m। तो a upon b raised to the power n है, a upon b raised to the power n। तो अगर मैं कहूं कि अगर दोनों का बेस अगर सेम है ना, और पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, दोनों का बेस सेम है और दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है, देन दिस वन बिकम्स a अपॉन b रेज़ टू द पावर m प्लस n। गॉट इट। अगर बेस सेम हो तो बेस एक ही हो जाएगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ m है और यहाँ n। अब यहाँ माइनस का ये पावर हो या ये माइनस की हो, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ना है। अपन को जो एज इट इज है उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। भले ये माइनस का है तो इसको माइनस का रखेंगे, और n माइनस का है तो n माइनस का रखेंगे। गॉट इट। अब दूसरी बात करते हैं सेकंड। अपने पास जो सेकंड लॉ होता है, इफ a अपॉन b रेज़ टू दी पावर अगर m हो डिवाइडेड बाय a अपॉन b रेज़ टू दी पावर n आपके पास है, ये दोनों के बीच में अगर डिवीजन साइन है, कौन सा साइन है, डिवीजन, तो अपन क्या करेंगे, दैट इज बिकम्स a अपॉन b रेज़ टू दी पावर m माइनस n। उस केस में क्या होता है, m माइनस n हो जाता है, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। गॉट इट। ऐसा क्या होता है कि जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो डिवीजन का साइन अपन हटाते हैं और इस सेकंड वाले टर्म का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। देखिएगा ये कैसे निकल के आता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना, कि वही सेम प्रोसीजर है ना, दोनों बेस सेम होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, पावर ऐड होती है, सेम ही प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर डिवीजन साइन है इसलिए दोनों पावर्स को क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। तो कैसे ये आता है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिएगा, देखिए a अपॉन b रेज़ टू दी पावर m, इसको अपन डिवीजन साइन को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो इसका क्या करना पड़ता है आपको, रेसिप्रोकल। क्या करेंगे इसका, रेसिप्रोकल। तो दिस वन इज बिकम्स b अपॉन a। क्या बन जाएगा ये, b अपॉन a। और बताइए b अपॉन a होगा, ये इसका पावर हो गया, तो मुझे बताइए अभी इसकी पावर क्या आएगी, n ही आएगी। बात समझ में आ रही है, इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, पावर क्या आएगी, n ही आएगी। गॉट इट। अब उसको आप फर्दर अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको देखिएगा, मैं जब सॉल्व कर रहा हूं, अभी देखिए, अब मुझे a को वापस ऊपर लाना है, b को वापस नीचे लाना है ना, पावर्स को क्या करना है, अगर मैं पावर को थोड़ा सा पहले ब्रेक करता हूं, a अपॉन b
रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर n एंड a रेज टू द पावर n। मैंने क्या करा, पावर्स को ब्रेक कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखिए जैसे यहाँ किया था, a की पावर m और b की पावर m, न्यूमरेटर में सेपरेट पावर और डिनोमिनेटर में सेपरेट पावर। तो सिमिलरली a upon b raised to the power n मल्टीप्लाई बाय b raised to the power n a raised to the power n। ओके, तो अब देखिए इसको वापस मेरे को चेंज करना है, a को ऊपर लेके जाना है और उसको नीचे लेना है, तो इसकी पावर्स क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। दैट मींस दिस वन इज बिकम्स, यहाँ देखिएगा वहां से स्टेप में यहाँ लेके आ रहा हूँ, दिस वन इज बिकम्स a upon b raised to the power m मल्टीप्लाई बाय, इस फर्स्ट वाले पार्ट को तो एज इट इज रख रहे हैं, उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। उसको जब सॉल्व करेंगे तो उस पावर को ऊपर लेके आइए, तो a की पावर माइनस n एंड b रेज टू दी पावर माइनस n कर सकते हैं। जब भी आप डिनोमिनेटर से किसी टर्म को ऊपर लेके आ रहे हैं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। दैट मींस उसका रिवर्स हो जाएगा। जब भी आप उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, इनवर्स में आ जाएगी, दैट मींस माइनस में आ जाएगी। गॉट इट। अब देखिए इन दोनों का क्या है, पावर सेम है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a अपॉन b रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b रेज टू दी पावर होल पावर इज माइनस n। इन दोनों की पावर माइनस n थी, तो ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, होल पावर कर दिया, दैट इज माइनस n। नाउ स्टूडेंट देखिए सेम प्रॉपर्टी, इफ द बोथ बेस आर सेम देन पावर इज एडेड। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इफ a अपॉन b m प्लस माइनस n। अब मुझे एक बात बताइए, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी m माइनस n। क्या बन जाएगा ये, m माइनस n। तो दिस वन इज बिकम्स a अपॉन b होल पावर इज m माइनस n। बात समझ में आ रही है, ये प्लस माइनस था क्योंकि दोनों पावर्स क्या होगी, ऐड होगी, तो m प्लस माइनस n, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसलिए मैं आपको कह रहा था ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, दैट इज बिकम्स a अपॉन b रेज टू द पावर m माइनस n। गॉट इट, थैंक यू। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें आप, है ना, ओके।